हावत समीर रहमान की शहादत इस बात का मुंह बोलता सबूत थी कि खान साहब की तब्दीली का नारा खोखला नारा है। हजरात ग्रामी कदर उसके बाद हुजरा शाह मुकीम के खेत में गिरी हुई लाश इमरान खान की तहरीक इंसाफ के लिए एक सवालिया निशान थी। खान साहब, अगर आपकी तहरीक इंसाफ के पास इंसाफ होता तो हुजरा शाह मुकीम के खेत के अंदर एक बेटी को कत्ल करके फेंक न दिया जाता। हजरात ग्रामी कदर उसके बाद मोटरवे के ऊपर आबरू रेजी की गई, एक जवान औरत की आबरू रेजी की गई। वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, वो रोती रही। फ्रांस से नकल मुकानी करके अहले मशरिक के पास आने वाली और इस्लाम की धरती के ऊपर आने वाली उस औरत की पुकार को नजरअंदाज कर दिया गया। मोटरवे के ऊपर होने वाली आबरू रेजी के वाक़े ने इमरान खान के इंसाफ की कली को खोल कर रख दिया। हजरात ग्रामी कदर 3-4 दिन कबल कश्मीर में होने वाले वाक़े ने पूरे मुल्क को दिला के रख दिया। 4 साल बच्ची को पहले उसकी माँ के साथ रेप किया गया, पहले उसके साथ जिनाबिल जबर किया गया, उसके बाद कश्मीर की इस बेटी को 4 साल बच्ची के साथ 3 दिन तक जिनाबिल जबर किया गया। हजरात ग्रामी कदर बच्ची इतनी बेशऊर थी, बच्ची इतनी मासूम थी, बच्ची इतनी नाजुक थी, बच्ची बिल्कुल फूल की मानंद थी। उसको इस बात का पता नहीं था उसके साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, उसके साथ कितनी बड़ी खूनी वारदात हो रही है, उसका किस तरह इस्तेहसाल किया जा रहा है, उसका किस तरह इस्तीसाल किया जा रहा है। हजरात ग्रामी कदर खान साहब के दौर के अंदर होने वाले इन मजालिम ने इस बात को साबित कर दिया, इस मुल्क के मसाइल पीपल पार्टी के मंशूर से हल नहीं हो सकते, इस मुल्क के मसाइल मुस्लिम लीग के मंशूर से हल नहीं हो सकते, इस मुल्क के मसाइल तहरीक इंसाफ के मंशूर से हल नहीं हो सकते। रब्बे काबा की कसम है, इस मुल्क के मसाइल हल होंगे तो काली कमली वाले के कानून से हल होंगे और इंशाअल्लाह खुदियां और हल्का 138 के लोगों को हम निज़ाम मुस्तफा की मोहब्बत में तड़पा के छोड़ेंगे, हुब्बे रसूल में इनके जज्बात को भड़का के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस इलाके में निफाज़ इस्लाम के परचम का इंशाअल्लाह जवानियां लुटाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, जवानियां लुटाएंगे। अल्लाहुम्मा हाफ़िज़ इब्तिसाम इलैहि सब ज़हीर। हजरात ग्रामी कदर, हम आज आप हजरात के सामने अपने दिल का दुखड़ा रो रहे हैं। हमने इस मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, बड़े बड़े नारे सुने हैं, हमने इस मुल्क में कौमी खजाने के लुटने की बातें सुनी हैं। किसी के भाई पर इल्जाम लगाया गया, किसी की बेटी पर इल्जाम लगाया गया, किसी के बाप पे इल्जाम लगाया गया, आज भी किसी की बहन पे इल्जाम लग रहा है। लेकिन हजरात ग्रामी कदर, ये चोरियां करने वाले, ये डाके डालने वाले, ये इंसाफ का हाल नहीं कर सके। जब भी खान साहब के खिलाफ कोई जलसा होता है, खान साहब एहतसाब की बात करते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कौमी खजाने से कि चोरी का नारा लगाकर बरसे इक़्तिदार आने वाले खान साहब, आप अभी तक क्यों इन चोरों को, जिनको आप चोर समझते हैं, इनसे कौमी खजाना क्यों नहीं निकलवा सके? उसकी वजह यह है ना खान साहब के पास वो निज़ाम है, ना मियां साहब के पास वो निज़ाम है। अल्लाह के फजलो करम से हम उस निज़ाम की निकाबत को करने वाले हैं कि हजूर अक़दस के ज़माना रिसालत माब में बनु महजूम की एक औरत चोरी करती है। उसामा इब्ने ज़ैद सिफारिश लेके आए, कहा का बड़े हस्ब नसब वाली है, बड़े नामो नसब वाली है, बड़े ऊंचे कबीले वाली है। आका, अगर इसके हाथ को काट दिया गया बनु महजूम की तो नाक कट जाएगी। मेरे आका ने कहा था, सैयदे वुल्दे आदम ने कहा था, सैयदुल बशर ने कहा था, फहरे इंसानियत ने कहा था, हजरत आका ने कहा था, हजरत रसूलुल्लाह ने कहा था, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़त्तअतु यदहा। अगर मोहम्मद का कल्ब अथर, खदीजा का लहते जिगर, अली का नूर नजर, हसन हुसैन की मादरे मोहतरम और सैयदतुन निसाई अहल जन्ना फातिमा भी चोरी करे भी उसके भी हाथ को काट डालेगा। हजरात ग्रामी कदर, हमें दुनियादारों के बनाए हुए निजाम नहीं चाहिए, हमें सरमायादारों का सरमायादाराना निजाम नहीं चाहिए, हमें जागीरदारों का जागीरदाराना निजाम नहीं चाहिए। हमें निजाम अगर चाहिए फातिमा के बाबा का चाहिए, हसनैन के नाना का चाहिए। निजाम मुस्तफा ला के रहेंगे, निजाम मुस्तफा ला के रहेंगे, निजाम मुस्तफा ला के रहेंगे। कायदे इनकिलाब अल्लामा इब्तिसाम इलैहि सब ज़हीर।
हजरात गिरामी कदर, और मैंने पहले भी आपके सामने अपने दिल के दुखड़े को रोया है और आज फिर रो देना चाहता हूं। अल्लाह की कसम है, अगर इस बातें हक की बात हो, मुझे तुम्हारे ताउन की कोई जरूरत नहीं। अगर टेलीविजन के ऊपर मुनावरे की बात हो, मुझे तुम्हारे ताउन और तायीद की कोई जरूरत नहीं। अगर लॉरेंस रोड के मिंबर के ऊपर हक बात को बयान करने की बात हो, मुझे तुम्हारे ताउन की कोई जरूरत नहीं। मुझे अगर कुड़ियां के अंदर मदरसा निदाउल इस्लाम के अंदर खड़े होकर हक बात करनी पड़े, तुम्हारा ताउन हो या ना हो, मुझे इस काम के करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे इस्लाम की बालादस्ती के लिए, अज़मत रसूलुल्लाह के लिए मुनाज़रा करना पड़े, तुम मेरा ताउन ना भी करो, मैं फिर भी ये काम कर सकता हूं। लेकिन इनकिलाब की इस लहर को, जुल्म और बर्बरियत के खात्मे के इस पैगाम को, हजरत रसूलुल्लाह के इनकिलाब को कायम करते हुए असेंबली के ईवानों तक पहुंचाने के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की जरूरत है, तुम्हारी तायीद की जरूरत है, तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, तुम्हारी वोट की जरूरत है। इंशाअल्लाह तुम्हारी सपोर्ट के साथ, तुम्हारे वोट के साथ असेंबली के अंदर जाएंगे, जुल्म के खिलाफ नाराए हक को लगाएंगे, अल्लाह के रसूल की हुर्मत का परचम उठाएंगे और दिफाए सहाबा के लम को लहराएंगे इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर, मसल के हक़-ए हदीस, अल्लामा तेरे जानिसार, खड़े होकर अल्लामा तेरे जानिसार, हाथ लहरा कर अल्लामा तेरे जानिसार, अल्लामा तेरे जानिसार, अज़मत मुस्तफा पर, गज के अज़मत मुस्तफा पर, और हाथ लहरा कर अज़मत मुस्तफा पर बोलो, जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। अज़मत मुस्तफा पर बोलो, जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। अज़मत सहाबा हजरत अल्लामा हाफ़िज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, नाराए तकबीर, निदाउल इस्लाम, मरकज निदाउल इस्लाम, मरकज निदाउल इस्लाम, निदाउल इस्लाम कॉन्फ्रेंस। हजरात गिरामी कदर, आज तुम्हारे सरों की इस अदीम शान फसल को देखकर और हजारों की तादाद में अहमद इब्ने हंबल के बेटों को देखकर और हजारों की तादाद में शमाए रिसालत के परवानों को देखकर और हजारों की तादाद में सहाबा के जान निसारों को देखकर अल्लाह के फजल करम से मेरे दिल को तकवीयत मिली है। हजरत शहीद ने जिना हॉल में कहा था, अगर इस हॉल की छत के नीचे बैठे हुए लोग खड़े हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत इनका मुकाबला करने की जरूरत नहीं कर सकती। आज मैं निदाउल इस्लाम की कनोपी के नीचे मौजूद लोगों को मुहातिब होकर ये बात कह देना चाहता हूं, अगर तुम मेरे कंधे से कंधा मिला लो, कदम से कदम मिला लो, तो रब्बे काबा की कसम है, इस मुल्क की साम्राज्यियत तुम्हारा मुकाबला। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप मैदान कि आप इस निज़ाम मुस्तफा की जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, निज़ाम मुस्तफा के परचम को भी उठाया जाएगा और दिफाए सहाबा के डंकों को भी बजाया जाएगा। और अगली बात मैं आप हजरात के गोशगुजार ये भी कह देना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर हर किसी को अपने से प्यार है, अपने घर बार से प्यार है, अपने वालिदैन से प्यार है, अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब से प्यार है, लेकिन रब्बे काबा की कसम हमें कमली वाले से अपने बाप से भी ज्यादा प्यार है, अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार है, अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार है। हमने अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क के अंदर 295C के कानून को बड़ी मेहनत से बनवाया है, जिस कानून का मकसद हुर्मत रसूलुल्लाह का दिफा है। आज हम इस बात का ऐलान कर देना चाहते हैं, बाज नाक बदअंदेश लोग ऐसे हैं, बाज जालिम ऐसे हैं, बाज बेहुदा लोग ऐसे हैं, बाज बदकुमाश लोग ऐसे हैं जो हजरत रसूलुल्लाह की अजमत पे हमला करना चाहते हैं। फ्रांस का सदर मैक्रोन उनकी सरपरस्ती कर रहा है, इलाज उसका जिहाद है, इलाज उसका जिहाद है, लेकिन खान साहब उसके मुकाबले पे जिहाद की जुर्रत नहीं कर सकते। इनके पास ना ताकत है, इनके पास ना वो ईमान की ताकत है, ना इनके पास मोरल की ताकत है। लेकिन खान साहब को हम एक बात का मुतालबा करना चाहते हैं, खान साहब आपको कम से कम फ्रांसीसी बेगैरतों का बायकॉट करना होगा और उनको ये बात बतलानी होगी, मुसलमान हर चीज को गवारा कर सकते हैं लेकिन आमिना के लाल की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते। हज़रात गिरामी कदर, फ्रांस के मुआशी बायकॉट और फ्रांस के सफारती बायकॉट के लिए मैं आप हजरात को अल्लाह के फजल करम से बेदार करना चाहता हूं और आपके तवस्सुत से, सोशल मीडिया के तवस्सुत से, हसास इदारों की मुखबरों के
तवस्सुत से जो बड़ी तादाद में मेरी तकरीरों को कलम बंद करने के लिए आते हैं, उनके तवस्सुत से हुक्काम बाला को ये पैगाम देना चाहता हूं, ईवान सदारत में, ईवान बदारत उज़्मा में और कसरे शाही में इस बात को पहुंचा देना चाहता हूं, अगर तुमने फ्रांस के साथ बायकॉट ना किया, फिर कसूर की बात नहीं, फिर लाहौर की बात नहीं, पूरे पंजाब को जगा दिया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा को जगा दिया जाएगा, सिंध को जगा दिया जाएगा, बलोचिस्तान को जगा दिया जाएगा और इस्लामाबाद को हिला कर रख दिया जाएगा और इस्लामाबाद के ईवानों के ऊपर परचम रिसालत हज़रात गिरामी कदर, फ्रांस का बायकॉट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तजारती और सफारती बायकॉट उससे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन गुंडों के साथ मुकातिया, इन गुंडों का टोटल बायकॉट, ये मुझे ये बात बतलाइए, इनसे ताल्लुकात का कुल्ली इनकिता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, अगर आपको इस मकसद के हसूल के लिए इस्लामाबाद बुलाया जाए, पाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? अगर आपको लाहौर बुलाया जाए, लाहौर आने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? अगर आपको माल रोड पे बुलाया जाए, माल रोड पे आने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? अगर आपको शाराए दस्तूर पे बुलाया जाए, आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह निजाम मुस्तफा की भी जंग लड़ते रहेंगे, हुर्मत रसूलुल्लाह की जंग भी लड़ते रहेंगे, और जो भी जालिम हैं, जो भी हजरत रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं, इंशाअल्लाह उनका मुकाबला करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, इन अज़ीम शान मकासद के हसूल के लिए और सियासत नबी के हया के लिए और इस मुल्क के अंदर इनकलाब मुस्तफा की शमा को जलाने के लिए और इस मुल्क के अंदर साम्राज्यियत, सरमायादाराना निजाम, जागीरदाराना निजाम और जुल्म और इस्तेसाल के खात्मे के लिए क्या आप हमारे कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्लाह के फजल करम से इस इलाके से इलेक्शन पहले भी लड़ा था, आइंदा भी लड़ेंगे। न सरमायादारों के एजेंट बन के लड़ेंगे, न जागीरदारों के तर्जुमान बन के लड़ेंगे, बल्कि हजूर अक़दस के गुलाम बन के लड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे पर के गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।